नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है अग्निपथ, जो आर्मी भर्ती के लिए एक नई योजना आपकी अभी कल से ही लागू की गई है। तो वो योजना क्या है, उस योजना के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। बच्चे असमंजस में हैं, बच्चे हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये योजना क्या है, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो आज मैं एक निष्पक्ष भाव से इस पूरी योजना को, जिसका नाम है अग्निपथ आर्मी भर्ती योजना, उसका पूरा विश्लेषण करूंगा। तो ये मेरा वीडियो ख़ास तौर से उन युवा और युवतियों के लिए है जो आर्मी में जाकर के अपना सुनहरा भविष्य बनाने के इच्छुक हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो इसको ऐसे सभी छात्र जो आर्मी में जाना चाहते हैं इसको अंत तक देखें, तो वो खुद ही निष्कर्ष निकालें कि ये योजना क्या है, उनको कितना इसमें फ़ायदा है या उनको नुकसान है। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि योजना ये कब लागू हुई और योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, इस योजना में क्या किया जाना है। फिर हम आपको बताएंगे कि योजना में जो है क्या आपको लाभ है और क्या आपको जो है उससे नुकसान होगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहली बात तो हम करते हैं कि योजना जो है वो कब लागू की गई है, 14 जून 2022 को। और तीनों सेनाओं के लिए जो अधिकारी पद से नीचे के पद हैं अर्थात सैनिक पद हैं, उनमें ही ये योजना जो है वो लागू की गई है। और इस प्रकार से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जैसे आर्मी भर्ती रैली स्थायी सैनिकों के लिए होती थी, अब वो नहीं होगी, बल्कि इसी अग्निपथ के माध्यम से ही जो है वो स्थायी सैनिक भी आप बन सकते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले। तो योजना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इनको आप बड़े बारीकी सुनिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी विश्लेषण करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें आपके सभी सवालों के लगभग जवाब मिल जाएंगे। यदि कोई ऐसा सवाल है आपका जो इसमें हमने उसका जवाब न दिया हो, तो आप हमको जो है वो मैसेज के माध्यम से आप हमको जो है वो सवाल पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए हम चलते हैं। तो इसमें भर्ती योजना में क्या है, तो पहली बात तो इसमें ये कही गई है कि 4 वर्षों के लिए जो है वो अस्थायी भर्ती होगी। 4 वर्षों के लिए जो कि है ये टेम्परेरी या अस्थायी सेना में भर्ती होगी। और इसमें जो एक अच्छी बात कही गई है, उसको अच्छी बात ही कहेंगे हम, कि जो कुल भर्ती हुई है उसका 25% अग्निपथ सैनिकों को, जो अग्निपथ सैनिक हैं उसका टोटल का जो है 25% को जो है वो स्थायी सैनिक के रूप में बदला जाएगा। तो इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार जो है वो ये होगा कि उनका जो है वो प्रदर्शन किया था, उनका प्रदर्शन किया था, इस आधार पर जो है वो 25% अग्निपथ सैनिकों को जो है वो स्थायी कैडर दे दिया जाएगा। और हम आगे चलते हैं। तो इनका वेतन कैसे होगा, तो वेतन भी इनका निसंदेह रूप से जो स्थायी सैनिक होते थे उनसे इनका वेतन जो है वो कम रखा गया है। तो वेतन किस तरह से होगा, तो कुल 4 वर्षों के लिए होगी, जैसा हमने बताया आपको। पहले वर्ष जो वेतन कुल मिलेगा आपको 30,000 रुपये, दूसरे वर्ष आपको वेतन मिलेगा 33,000 रुपये, और तीसरे वर्ष आपको वेतन मिलेगा 36,500 रुपये, और चौथे और अंतिम वर्ष आपको वेतन मिलेगा 40,000 रुपये। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि आपके कुल वेतन का, जो वेतन आपको दिया जा रहा है 4 वर्षों में, उसका 30% जो है वो कटौती की जाएगी और आपके नाम से जो है फंड में जमा किया जाएगा। और इतनी ही राशि, जितनी आपके फंड से 30% राशि जो कटौती की गई है वेतन की, उतनी ही राशि का योगदान जो है वो केंद्र सरकार भी करेगी। और देखते हैं हम, तो इस प्रकार से जो ये राशि जो कटौती हुई है और जो केंद्र सरकार ने जो योगदान किया है, वो राशि लगभग आपकी कितनी होगी, 11,71,000 होगी, जो 4 वर्ष सेवा काल पूरा करने के बाद जो है आपको दे दी जाएगी। और इसमें एक बात जो अच्छी प्रतीत हो रही है वो ये है कि ये राशि आपकी जो है वो इनकम टैक्स, आयकर टैक्स से जो आयकर लगता है राशियों में, वो उससे आपकी जो है ये मुक्त होगी। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो इसमें ऐसे सैनिक जो दुर्भाग्य से जो है वो शहीद हो गए हैं, स्वाभाविक है, कुछ लोग शहीद हो सकते हैं, ये दुर्भाग्यशाली है, लेकिन कुछ सैनिक जो है अगर शहीद हो गए हैं तो उनको क्या लाभ दिया जाएगा, तो उनके लिए कहा गया है कि उनको 1 करोड़
की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। और जो शेष महीनों का वेतन उनका बचा हुआ है, जो शेष 4 साल, मान लीजिए कोई 1 साल में शहीद हो गया तो जो 3 साल का वेतन है वो वेतन भी उसको जो है वो सैनिकों के परिवार वालों को जो है वो दिया जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं कि अगर कोई सैनिक जो है वो विकलांग हो गया है, जिससे के कारण वो सेना में काम करने योग्य नहीं रह गया है, तो ऐसे सैनिकों को जो है वो क्या किया जाएगा, 44 लाख रुपए तथा बचे हुए माह का वेतन जो है वो दिया जाएगा। तो स्पष्ट है, ये शहीद होने पर आपका 1 करोड़ और विकलांग होने की दशा में आपको जो है वो 44 लाख रुपए जो है वो, और जो बचे हुए माह का जो वेतन है वो आपको जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे हम एक बात और कर लें कि ये भी अच्छी बात है, थोड़ा सा स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड और मेडल, स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड और मेडल जो है मिलेगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ी इसमें बदलाव किया गया है कि पेंशन नहीं मिलेगी। जो सैनिकों को रिटायर्ड होने पर जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन का लाभ इस अग्निपथ योजना में नहीं दिया जाएगा। और इसको कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, तो ऐसे लड़के लड़कियां जो आपके 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की आयु के हैं, तो ऐसे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और इनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो यथास्थिति पद के अनुसार 10वीं या 12वीं होगी। तो आगे हम चलते हैं और अब इसमें बात होती है कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें कोई अलग से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि यही संकेत मिलते हैं इससे कि भर्ती प्रक्रिया जो आमतौर से आर्मी भर्ती रैली होती थी, उसी तरह से इसमें भी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि पहले जो है वो आपका 100 अंक का फिजिकल होगा और उसके बाद आपका जो है वो 100 अंक का लिखित आपका एक पेपर होगा, जिसमें आपके टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे। तो भर्ती प्रक्रिया वही है जो पुराने समय से अपनाई जा रही है, तो उसी के आधार पर हमको जो है वो इसकी तैयारी करनी होगी। फिर हम चलते हैं कि इन अस्थायी सैनिकों की सेवा कहाँ कहाँ ली जा सकेगी। तो इस तरह के संकेत भी मिलते हैं कि जो अस्थायी सैनिक जो अग्निपथ के अधीन जो है भरे जाएंगे, तो उनकी सेना जो है वो सरकार अपने सरकारी उपक्रम में तथा प्राइवेट संस्थानों में जो है उनकी सेवाएं जो है वो ली जा सकेंगी। और अब हम चलिए बात करते हैं, जो मेन बात है इसका कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं इसके। तो हम लाभ की जहाँ बात करते हैं तो सरकार अधिकतम मात्रा में भर्ती करेगी। तो एक लाभ तो यही दिख रहा है कि सरकार ऐसा संकेत भी दिया गया है। और हाल में ही जो है वो आपके जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये संकेत किया है कि 90 दिनों के भीतर जो है पहली भर्ती इसकी संपन्न हो जाएगी। तो सरकार अधिक मात्रा में भर्ती करेगी, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने की जो है वो संभावना होगी। फिर हम और बात करते हैं, और लाभ क्या है, सरकार का वेतन एवं पेंशन बजट जो है वो कमी होगी। तो कुल मिलाकर के इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि सरकार जो है वो जो अधिक तनख्वाह देती थी, तो सरकार कम तनख्वाह में जो है वो सैनिक प्राप्त करना चाह रही है। और सरकार पर जो पेंशन के रूप में एक बहुत बड़ा भार होता था, सरकार निसंदेह रूप से उस भार से भी अपने आप को जो है वो मुक्त करना चाह रही है। फिर हम और देखते हैं कि इससे जैसे बताया हमने कि सैनिकों की अधिक भर्ती होगी, ऐसा सरकार ने संकेत दिया है कि जो जितने पद हैं उससे 2 से 3 गुना पद जो है सैनिकों के रूप में भरे जाएंगे। तो निसंदेह रूप से इसमें जो है वो ऐसे युवा जो सेना में जाना चाहते हैं, उनको जो है वो सेना में जाने का अधिक अवसर प्राप्त होगा, अधिक अवसर मिलेगा। तो ये आपके इसके लाभ थे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसकी हानि क्या क्या है, तो हानि पर भी हम प्रकाश डाल लें, क्योंकि पूरा विश्लेषण तभी होगा जब हम इसको निष्पक्ष ढंग से इसके हानि के लाभ के साथ साथ जो है वो इनके हानि का भी विश्लेषण करें हम। तो पहला लाभ तो ये है, पहली हानि क्या है कि पेंशन का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो पेंशन निसंदेह रूप से एक आधार होती है कर्मचारी के लिए, जो वो सेवा करता है उसका जो है वो एक प्रकार से प्रतिफल होती है। तो इसमें अग्निपथ सैनिकों को जो अस्थायी सैनिक कहलाएंगे, इनको जो है वो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा क्या देखते हैं हम कि ज़्यादातर हमने जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो स्थायी सैनिक भर्ती होती है उसमें स्थायी सैनिकों को जो वेतन लगभग 40,000 तो शुरू में मिलता ही है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसा हमने ये बताया आपको कि 4 वर्ष में वेतन किस तरह से दिया जाएगा, 30,000, 33,000 अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष आपका 36,500, फिर अगले वर्ष आपका 4,000। तो निसंदेह रूप से जो है वो वेतन में जो है वो कमी होगी।
और जैसे पहले वर्ष आपको कितना ही वेतन मिलेगा, पहले साल आपको जो है 2100 वेतन मिलेगा, क्योंकि वेतन आपका 30,000 है, इसमें आपका जो है वो 30% जो है वो आपके फंड में जमा होगा। और हम आगे बात करते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी इसका नुकसान है वो ये है कि सेना में ही जो सैनिक लेवल के पद हैं उनमें जो है वो 2 वर्ग तैयार हो जाएंगे। माने एक वर्ग तो जो स्थायी सैनिक का है, दूसरा वर्ग जो है वो आपका अस्थायी सैनिक अर्थात अग्निपथ सैनिकों का है। तो इस प्रकार से उनके काम लगभग समान जैसे होंगे, क्योंकि वो भी आर्मी का हिस्सा होंगे, लेकिन ये देखने में आएगा कि एक सैनिक जो स्थायी है वो अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है और जो सैनिक जो अस्थायी है वो जो है वो कम वेतन प्राप्त कर रहा है। तो इसमें सेना के अंदर ही जो है वो एक भेदभाव मूलक व्यवस्था का जो है वो जन्म होगा। फिर हम आगे चलते हैं कि इससे जो समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब एक सैनिक जो स्थायी होने पर अधिक वेतन पाएगा और जो अस्थायी नहीं है वो कम वेतन पाएगा, जबकि दोनों जो है वो काम एक ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि समान कार्य के लिए जो है वो समान वेतन दिया जाए, तो उसका निसंदेह रूप से जो है वो उल्लंघन होगा। और आगे हम चलते हैं कि एक बात देखने में आता है कि जो युवा होते हैं हमारे, वो एक सेना का अंग इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो अपना जीवन जो है उसके प्रति समर्पित कर सकें। जब ये देखने में आएगा कि एक प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है 4 साल के लिए, तो इसमें जो है वो निसंदेह रूप से सेना में जाने के प्रति जो हमारे युवा वर्ग हैं उनका उत्साह जो है वो कम होगा, जो एक सोचनीय मुद्दा है। और हम बात करते हैं कि एक प्रकार से हम देखेंगे तो एक सेना में जो है वो एक संविदा भर्ती, जो सरकार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि संविदा भर्ती करती है, कम वेतन पर जो है वो काम करवा करके, और सरकार जो है उससे फ़ायदा उठाना चाहती है, तो उसकी परंपरा जो है वो सेना में भी लागू हो जाएगी, जो बिल्कुल उचित जो है वो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सेना जो है वो एक कोई काम नहीं है बल्कि एक राष्ट्र के प्रति एक सेवा है, और इसमें जो है वो जान का भी काफ़ी खतरा होता है। तो अगर इस तरह से अगर भेदभाव उत्पन्न होगा तो निसंदेह रूप से जो है सेना में जो काम कर रहे हैं, जो अग्निपथ जाकर के सेना में काम करेंगे, वो उनकी जो है वो जिस भावना से वो काम करना चाहते हैं, निसंदेह रूप से उनकी भावना जो है वो प्रभावित होगी। तो मेरा यही तक वीडियो था। मेरी आज ये प्रयास था कि अग्निपथ जो योजना शुरू की गई है उसके बारे में आपको बताऊं, तो कहां तक मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैंने भी कई वीडियो बने हैं लेकिन उसमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो है लगभग आपके जो है पूरी बातें उनके दोनों पहलू को लेकर के, नफ़ा और क्या है और इससे नुकसान क्या है, इसको भी जो है लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं RK सक्सेना आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।